नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन की खास मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में एक और कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे बाबा अनीश गुरुंग, जिन्हें भक्त प्यार से माँ डाट काली कहकर बुलाते हैं। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम में आज इनकी शक्तियों की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों की भीड़, ढोल नगाड़ों की थाप और इसी बीच झूमते हुए बाबा। ये एक ऐसा दरबार है जहां आते ही भक्तों के ऊपर आई बुरी शक्ति वापस चली जाती है। अजीब हरकतें करते और सिर धुनते ये बाबा हर बुरी बला को हर लेते हैं। तो आखिर कौन है ये चमत्कारी बाबा और उन्होंने ऐसी कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हैं जिनके दम पर वो भक्तों को बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाते हैं। इनका नाम है अनीश गुरुंग उर्फ मां डाट काली भगत। वो खुद को मां डाट काली का सेवक बताते हैं। उनकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष है और उन्होंने बीकॉम तक की पढ़ाई की है। घर में माता पिता और एक बड़े भाई भी हैं। उनके पिता भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। अनीश गुरुंग उर्फ डाट काली भगत उत्तराखंड के देहरादून में अपना दरबार लगाते हैं। रविवार को लगने वाले इस दिव्य दरबार में वो भक्तों को चावल देखकर समस्या बताते हैं, जबकि हर मंगलवार को वो भक्तों की समस्या का निवारण बताते हैं, उन्हें बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाते हैं। अनीश गुरुंग के भक्तों का दावा है कि वो सिर्फ चावल देखकर ही समस्या बता देते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब उन पर मां डाट काली सवार हो। वैसे तो बाबा अनीश गुरुंग बचपन से ही माता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से वो ये दरबार लगा रहे हैं। इस दरबार में हर रविवार भक्तों का तांता लगा रहता है। जागर गायन के बाद जैसे ही पूजा का धुआं उनकी नाक में जाता है, वो अजीब तरीके से अपना सिर धुनने लगते हैं। ढोल नगाड़ों और पहाड़ी शैली के गायन के बीच ऐसा लगता है मानो सच में उन पर माता सवार हो गई हो। अब आपको अनीश गुरुंग के दावों के बारे में बताते हैं। दावा है कि मां डाट काली भगत ने माता डाट काली की दिव्य शक्तियां प्राप्त की हैं। 21 वर्ष के अनीश गुरुंग पर 8वीं कक्षा से ही माता आ रही हैं। इस दरबार में बुरी शक्तियों और भूत प्रेत से छुटकारा मिलता है। अगर किसी को नजर का दोष हो तो उसे दूर किया जाता है। अनीश गुरुंग तंत्र मंत्र की समस्या भी ठीक करते हैं। माता के आशीर्वाद से आपसी मनमुटाव को यहाँ ठीक किया जाता है। पति पत्नी के बिगड़े रिश्ते भी ठीक होते हैं। बनते काम बिगड़ रहे हों तो उसका भी निदान किया जाता है। महिलाओं की सूनी गोद भी यहाँ भरती है। वो भक्तों के मन की बात भी पढ़ लेते हैं। ये दावे वाकई हैरान करते हैं। 21वीं सदी में जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, ऐसे दावों को सच कोई कैसे मान सकता है? इन पर कोई यकीन कैसे कर सकता है? लेकिन चमत्कार और माता की शक्ति का भरोसा सीधे साधे लोगों को ऐसे अंधविश्वास और पाखंड के दलदल में धकेल देता है। तो क्या सच में प्रेतों और बुरी शक्तियों के लिए काफी है बाबा का नाम? क्या सच में उन्होंने माता डाट काली की दिव्य शक्तियां हासिल की हैं? आखिर मां डाट काली की सिद्धियों का सच क्या है? न्यूज नेशन के मंच पर आज आमंत्रित हैं अनीश गुरुंग, जहां होगी उनके दावों की गहन पड़ताल। क्या सिद्धियों के स्वामी होने का दावा करने वाले मां डाट काली भगत इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे? तो अनीश गुरुंग जी के बारे में आपने रिपोर्ट तो देख लिया। अब अनीश गुरुंग जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा अनीश जी, थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार से बताइए ना, समझाइए ना दर्शक भी, ताकि आपको और अच्छे से जान पाए। नमस्कार, जय माता दी। जैसे कि मतलब अपने विषय में क्या बताना मेरे को, मैं माँ भगवती का मतलब एक छोटा सा सेवक बोल सकते हैं आप मुझे। जो मतलब ये अब माँ भगवती की सेवा में मुझे 3रा साल पूर्ण होने वाला है। और ये माँ भगवती की कृपा
तो बचपन से मेरे साथ थी माँ भगवती, बचपन से साथ थी। लेकिन जो ये चावल देखने की जो ये परंपरा जो है ये अभी 3 साल से शुरू हुई है। क्या है ये परंपरा, थोड़ा बताइए जरा इसके बारे में। ये मतलब जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देवभूमि से बोला जाता है, तो यहाँ कण कण में भगवती भगवान देवता विराजमान बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जैसे मतलब यहाँ की प्रथा ये है कि जैसे देवी देवताओं से जैसे कभी किसी चीज़ में सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, कभी जैसे कुछ काम हो जाता है, किसी काम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हो जाता है कि कितने साल हो जाते हैं डॉक्टर के पास भटक जाना, वहाँ से फिर इलाज ना हो पाना कुछ होता है। लेकिन उस कारण से जब वो देवता के पास जाते हैं तो देवता उनको निवारण बताता है, जो उपाय समस्या का जो निवारण बताते हैं वो जब वो करते हैं उसके बाद से जब उनको फर्क पड़ने लग जाता है, आराम आने लग जाता है, तो उसको देव प्रथा बोली जाती है। मतलब जिसमें इसको जागर शैली में जोड़ा जाता है, जिसमें देवी देवताओं को जगाया जाता है और वो आकर के लोगों की परेशानियाँ सुनते हैं, उनका हल करते हैं। अच्छा, ये माँ डांट वाली के बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि इस नाम से बहुत लोग अवगत नहीं होंगे, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। माँ डाट काली जो है वो सिद्ध पीठ में आती है, और जो माँ डाट काली जो बोली जाती है, माँ यहाँ पे माँ भगवती का कंठ गिरा हुआ था। माँ डाट काली, माँ सती का यहाँ पे कंठ गिर रखा था, तो इस कारण से इनको मतलब डाट काली बोला। इनका जो स्थान था वो शिवालिक पर्वत के ऊपर की ऊंचाइयों में था, लेकिन कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता, तो इस कारण से माँ भगवती ऊपर पहाड़ से उठ करके यहाँ देहरादून क्षेत्र में आकर के निवास करी थी। यहाँ पे जो सुरंग है यहाँ माँ भगवती की, वो उसका काम पहले के टाइम पे ऐसा था कि एक अंग्रेज यहाँ पे सुरंग का काम कर रहा था माँ भगवती को। वो जब भी बना के जाता था तो अगले दिन वो सुरंग गिरी हुई मिलती थी उसको। तो जब उसके फिर एक दिन उसके सपने में माँ डाट वाली पहुँची, उन्होंने आदेश करा कि यहाँ पे मेरी मूर्ति गड़ रखी है, इसको बाहर निकलवाओ, तब जाकर के यहाँ पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ विराजमान करो मूर्ति को, तब जाकर के तुम्हारे जो सुरंग का काम होगा वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसा करके जब वो सपने में आई माँ भगवती, तो उसने जाके आसपास पंडितों से पूछा, तब जाकर के वहाँ मूर्ति जो माँ भगवती का स्थान है वहाँ से मूर्ति गड्ढा खोदा, वहाँ पे मूर्ति निकली माँ भगवती की और उसको विराजमान कराया। तो तब से वहाँ पे जो सुरंग है, तो सुरंग मतलब सुरंग का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो गया और कुछ दिक्कत नहीं आई। तो इस कारण से माँ भगवती को डाट काली बोला जाता है। जो गढ़वाली शब्द में डाट का अंतर होता है, दो जगह को जोड़ना। तो ये माँ भगवती देहरादून और सहारनपुर के बीच के लाइन में बैठी है डाट काली रूप से। अच्छा किया कि एक और कहानी है कि वैसे पहले के टाइम पे उस जगह पे दुर्घटना वगैरह बहुत होती थी, तो जब से माँ भगवती का मंदिर विराजमान करा है तो यहाँ पे दुर्घटना भी नहीं होती है। और जो भी देहरादून हो गया या सहारनपुर हो गया, जो भी नई गाड़ी वगैरह लेकर के आते तो सबसे पहले डाट काली मंदिर में जा करके उसको पूछ के आते हैं। ठीक है, ये तो चलिए माँ के बारे में हमने जान लिया, लेकिन आप माँ की भक्ति करते हैं और अचानक मैंने कई वीडियोज़ अभी देखे आपके चलते हुए कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपके अंदर कोई शक्ति आई, आपको जब आपके चेहरे के आसपास धूमन वगैरह के धुएं का जैसे ही वहाँ पे आह्वान किया जाता है उसके थ्रू, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ऊर्जा आती है। क्या है ये, क्या है? जी, वो माँ एक भगवती का एक शक्ति पुंज बोल सकते हैं आप, एक कण बोल सकते हैं, एक हवा बोल सकते हैं माँ भगवती की, जो जब उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार जब जागर शैली गा करके देवी देवताओं को धूपान जो होता है उसको दे करके उनको जगाया जाता है, उनको न्योता दिया जाता है, तब जा करके वो उनका एक हल्का सा पुंज शरीर में आता है और वो आकर के जब वो हमसे वो सहन नहीं हो पाता तो इस कारण से शरीर में कंपन होने लग जाती है। तो वो है, तो इस कारण से वो शरीर में जब कंपन हो जाती है, तो जब वो देव शक्ति का शरीर में आगमन होता है तो वो आकर के लोगों के समस्या बताती है, निवारण बताती है, उपाय बताती है। अच्छा, मतलब आपको माँ जो है एक जरिया बनाती है, एक माध्यम बनाती है जिसमें माँ आती है और आपके जरिए लोगों को ठीक करती है, उनकी परेशानी दूर करती है, आप ये कह रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, कितनी उम्र हो रही है आपकी? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? मेरी तो 21 उम्र हुई है, अभी मेरा जन्म दिवस गया है और कॉलेज वगैरह की मेरा सब कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ग्रेजुएशन कर लिया आपने? जी जी। किस सब्जेक्ट से किया है? बीकॉम। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार के लिए क्या सोचा आपने? कुछ सोचा है या फिर ऐसे ही भक्तों पर कृपा बरसाना है ये? रोजगार के लिए नहीं, रोजगार के लिए तो है, मैं नौकरी भी करता था पहले और अब कुछ समय से अभी मैंने बीच में ही नौकरी छोड़ी है, क्योंकि अभी माँ भगवती का स्थापना दिवस है 3रा, ये
फरवरी में, तो उस कारण से क्योंकि समय का अभाव था, तो इस कारण से काम वगैरह भी बहुत था, जागरण था माँ भगवती, जागरण है माँ भगवती का, तो उस कारण से भागा दौड़ के चक्कर से अभी जस्ट मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है। अच्छा, और घर पे कौन उसके कौन है बाद में आपके? पश्चात फरवरी के बाद में पुनः अपनी जॉब वगैरह शुरू करूँगा। अच्छा, घर पे कौन कौन है घर पे आपके? मेरे पिताजी है, मेरी माताजी और मेरा एक बड़ा भाई है। अच्छा, तो पिताजी जॉब करते हैं, बड़ा भाई भी जॉब करता है, और आप जी अभी जॉब छोड़कर जी, बैठे? पिताजी आर्मी रिटायर है। ओके, तब तो फिर आर्मी बैकग्राउंड से है, सब कुछ है। तो आपके ऊपर जो माँ की शक्ति आती है, या फिर आप जो दरबार लगाते जी। हैं, भक्तों पे कृपा करते हैं, तो घर वालों का इसमें सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है, कि उन्होंने इसका विरोध किया कभी? हाँ जी, घर वालों का सहयोग है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये मतलब जो उत्तराखंड है वहाँ पे तो सदियों से परंपरा चलती आ रही है। ये उत्तराखंड हो गया, कुमाऊँ हो गया, नेपाल हो गया, ये इन जगह पहाड़ी रिलीजन, तो यहाँ पे जो देवी देवता है इनका पहले से ही यहाँ पे हमसे नहीं, हमसे पहले से ही काफ़ी समय से यहाँ पे माँ भगवती की ये प्रथा चलती रहती है। क्या मतलब शरीर पर आना, शक्ति पुंज जैसा कुछ देना और लोगों पे कृपा बरसाना किसी माध्यम जी, से, आप जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये प्रथा चलती आई है? ये जी जी। अच्छा, एक एक वीडियो और मैंने देखा कि आप लोगों के मन की बात भी पढ़ लेते हैं। वो मैं नहीं पढ़ता, वो माँ भगवती जब शरीर में आती है वो बता देती है। अच्छा, तो माँ कब आती हैं आपके शरीर में, कुछ समय निर्धारित है, या फिर जब आप आह्वान करते हैं तब? हाँ, एक माँ भगवती का, हाँ जब माँ भगवती का आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है लोगों की समस्या दूर करने, तब माँ भगवती का आगमन होता है। अच्छा, आप अगर कभी समस्या में रहेंगे तो माँ कहीं किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप रहेंगे तो माँ आपके पास आ जाएगी कृपा बरसाने, आपकी मदद करने? माँ एक माध्यम बन के आ जाती है, एक संकेत दे करके माँ भगवती पहुँच जाती है, कभी किसी ना किसी रूप में पहुँच जाएगी, कभी कुछ संकेत दे देगी, तो ऐसे पहुँच जाती है माँ भगवती। नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप कभी समस्या में हो, आप किसी परेशानी में हो, जी, आप कभी ऐसा लगे कि आप कहीं भंवर में फंसे हो, उलझे हो, वैसी स्थिति में अगर माँ को आप याद करेंगे तो माँ तो जी, आपके जी, सहयोग के लिए आ जाएंगी ना? वैसे नहीं, वैसे एक संकेत के उसमें आएगी माँ भगवती, लेकिन शरीर में वैसे नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो एक समय, एक उसके लिए काफ़ी मतलब बहुत चीज़ें होनी पड़ती है। उसके लिए माँ भगवती को आह्वान किया जाता है, ढोल दमाओ बुलाया जाता है, तो माँ के जो कालिदास ढोल जिसमें आह्वान कर, जो अपनी माँ भगवती को जागर शली गा करके बुलाते, तब जा करके माँ भगवती आती है, अवतरित होती है। अच्छा, तो महीने में कितने दिन आपका दरबार लगता है? महीने में तो हर रविवार को माँ भगवती का दरबार लगता है, और मंगलवार के दिन उपाय के लिए लोगों को बुलाया जाता है। तो मतलब 2 दिन माँ आती हैं आपके ऊपर? ना, मंगलवार के दिन नहीं आते हम भगवती, रविवार के दिन माँ भगवती शरीर में प्रवेश करती है। तो फिर उपाय कैसे करते हैं जब माँ आती ही नहीं है मंगलवार को? तो फिर आप उपाय कैसे करते हैं बिना माँ के सहयोग के? नहीं, उपाय जो होते हैं वो माँ भगवती हम बताए जाती है, मतलब जैसे किसी घर में कुछ दिक्कत चल रही हो तो उसका निवारण जो होता है उसके लिए उपाय बताया जाते हैं कि ये आप ये उपाय कर लेना, आपको फर्क पड़ जाएगा, तो उसके लिए आज बुलाया जाता है लोगों को। तो मतलब आपको रविवार को जो माता आई और माता ने जो बातें कही, मंगलवार को याद रहता है? जी नहीं, माता जैसे वो सामने अगर वो इंसान बैठेगा उस समय पे, तो उसकी परेशानियाँ जो होगी उसके लिए, जब दोबारा उस टाइम पे जो भगवती जब रविवार में रहती तो माँ भगवती कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंडों के लिए माँ भगवती शरीर में रहती। उसके बाद आकर के यहाँ पे मैं जब हम थाल में पकड़ के चावल देखते तो वो माँ भगवती जो हमें संकेत बताती, उस संकेत से हम उनके वाणी में जो माँ भगवती मेरे वो करती, तो हम वाणी द्वारा जो बताया जाता है तो वो चीज़ सत्य निकल जाती है। जैसे मेरे पास आया कोई, उनको अगर वो अपने चावल लाए, उनके हमने समस्या देखी और बताए, तो उनको हम जो बताते हैं वो चीज़ें निकलने लग जाती है, सही निकलने लग जाती है। तो वो माँ भगवती हमें संकेत देती है कि इसके फिर आपने स्पष्ट नहीं किया, ऐसा चीज़। आपने कहा माँ रविवार को आप पे आती हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आती हैं, कुछ क्षणों के लिए आती हैं और माँ देख लेती है। जी। और जितना मैंने जाना है, जितना सुना है, कई ऐसे लोगों से नहीं, माँ भगवती जो आती है, जब आती है ना, जी बोल दीजिए उसके जब माँ भगवती प्रवेश करती है तो उस टाइम पे माँ भगवती जैसे जिसकी माँ भगवती ने गोद भरी होती है, जो जिसकी संतान हुई होती है, वो अपनी संतान लेकर के आती है, तो वो संतान को अपनी गोद में रखने के लिए आती है भगवती। और जैसे जिसके को मन की बात होती है उनको पुकार लगाने के लिए कुछ सेकंड के लिए माँ भगवती शरीर में रहती है। उसके बाद माँ भगवती शरीर को छोड़ करके चल जाती है। उसके बाद हम ही यहाँ से मतलब चावल देखने शुरू कर देते हैं। माँ जो भगवती फिर तो आप साधारण इंसान हो जाते हैं ना, निवारण बताते हैं, उपाय जब माँ चली गई तब तो फिर आप मेरे ऐसे आम इंसान हो जाते होंगे ना?
जी तो फिर आप चावल फेंक के क्या करते हैं? आप तो कोई कृपा बरसा नहीं सकते, आप तो कह रहे हैं कि माँ करती हैं। वो जो होती है वो एक माँ भगवती की सिद्धि होती है, माँ भगवती की साधना होती है, मंत्रों की सिद्धि होती है। क्या क्या मंत्र और क्या क्या सिद्धियां की है आपने अनीश? उस सिद्धि के जी माँ भगवती की सिद्धि जो होती है वो गुप्त होती है, वो बताई नहीं जाती नहीं किसी को। आपके मैं गुप्त सिद्धियों के ऊपर नहीं पूछ रहा, लेकिन भाई आखिर इस सिद्धि को हासिल करने के लिए कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि कुछ शास्त्र ग्रंथ, कहीं कोई पुस्तक, इनका अध्ययन तो किया होगा, कुछ मंत्रों को तो जाना होगा। जी गुरु धारण करा रखे हैं मैंने, जी गुरु धारण करवा रखे हैं मैंने, गुरु मंत्र दे रखा है, उसको सिद्ध कर रखा है। और जो गुरु ने आगे वो बताए मंत्र बताए गए हैं, उस मंत्रों को सिद्धि साधना जो बताए वो साधना कर करके तब जा करके माँ भगवती की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। मतलब जो अगर वो, क्योंकि जब शक्ति पुंज आता है तो उसके लिए जब शक्ति आती है तो उसके लिए अगर अच्छा, अब मेरे 2 प्रश्न का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं कुछ और लोगों से आपकी बात करवाऊंगा। 2 प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने कहा कि माँ बस कुछ क्षण के लिए आती है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था, जो मैंने कहा था आप मन की बात समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपने कहा था मैं नहीं पढ़ता, माँ पढ़ती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने कहा कुछ क्षण के लिए अगर माँ आती है, तो आप तो दरबार में बैठकर, मैंने देखा कई लोगों के मन की बात, आपके घर के पीछे में वो दीवार है, घर ऐसे है, वो है, सब कुछ बताते हैं, तो वो कौन बताता है? आप बताते हैं कि माँ बताती हैं? जी वो तो उस टाइम में जिस समय माँ भगवती का आवेश रहता है वो माँ भगवती बताती है। माँ भगवती बताती है, मतलब आपके हिसाब से तो माँ कुछ क्षण के लिए आई, तो माँ कुछ क्षण के लिए भी आकर आपको इतनी शक्ति दे देती है कि उसके बाद आप दरबार में बैठे किसी के बारे में उस समय तो माँ भगवती विराजमान रहती है। जी वो माँ भगवती शरीर में उस समय नहीं रहती, उस टाइम पे गद्दी जो माँ भगवती को दे रही है, गद्दी में माँ भगवती 24 घंटे विराजमान रहती है। तो वो गद्दी में माँ 24 तो घंटे जब हम विराजमान गद्दी में बैठते तब माँ भगवती संकेत देते तब बताती है। अच्छा, दूसरा, क्या मुझे गद्दी का दर्शन करवा सकते हैं? स्थान दे रखा है वहाँ हमने। अच्छा, तो माँ की गद्दी का दर्शन करवा सकते हैं क्या? टुकड़ी है, तलवार है, वो सब अगर दर्शन करवा दीजिए, वो सब क्या है? गद्दी अच्छा, ये माँ का दरबार है, ये माँ की गद्दी है जहाँ आप बैठते हैं। जी ये वो माँ भगवती की गद्दी। फिर तो आपने माँ के स्वरूप को अच्छे से देखा होगा ना, आपने तो दर्शन किए होंगे ना माँ के स्वरूप के? नहीं, माँ भगवती जब दर्शन देती है तो कभी किसी कन्या रूप में दे देती है, और कभी जैसे किसी सुहागन महिला के रूप में माँ भगवती देती है। साक्षात माँ भगवती कभी दर्शन नहीं देती। कैसे पता चलता है कि माँ भगवती इनके रूप में आपके सामने आई है? माँ भगवती सामने नहीं, मैं स्वप्न में आती है माँ भगवती। अच्छा, स्वप्न में आती है माँ भगवती। अच्छा, एक आखिरी सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए, फिर मैं लोगों से बात करवाता हूँ। आप तो व्यक्ति विशेष ही है ना, तो फिर उपाय कैसे बताते हैं, और उपाय क्या क्या बताते हैं लोगों को? उपाय माँ भगवती जो संकेत देती है, उस जैसे ये इस उपाय, इसके निवारण के यार, तो उसका माँ भगवती जो उपाय बताते हैं, वो उपाय हम लोगों को बता देते हैं और उनको फर्क भी पड़ जाने लगता है। नहीं, कैंसर वगैरह बीमारी का भी उपाय बता देते हैं क्या आप? नहीं, यहाँ नहीं होता कैंसर का, तो किसी को नहीं, कैंसर के लिए तो डॉक्टर है। तो किस तरह के उपाय बताते हैं? भूत प्रेत को हटाने का उपाय? जिसे पे भूत प्रेत की छाया कभी रहती है, जैसे किसी के काम वगैरह नहीं बन रहे होते, काम बनते बनते विघ्न पड़ जाता है, तो उस कारण का जैसे काम धंधे में बंधन, आपस में मनमुटाव घर में जिसके बनता रहता है, जैसे पति पत्नियों में दिक्कत होने लगाती है, उसका माँ भगवती उपाय बताती है, और उसका जब वो निवारण, उसका उपाय करते हैं, उनको जब आराम मिलता है फिर दोबारा आते हैं दरबार में माँ भगवती से। अच्छा, मैं तो अनीश, मैं तो ये सोच रहा था, जो वीडियो देखा था, कि शायद आज जो है आप मन की बात पढ़ेंगे, उस स्थान से बैठे बैठे मेरे स्टूडियो, हमारे चैनल के बारे में, हमारे मेहमानों के बारे में कुछ बताएंगे, तो बड़ा दिलचस्प रहता आपको जानना भी। क्या ये संभव है कि आप थोड़ा सा बता पाए? ये संभव थोड़ी ना है, ये ऐसे थोड़ी ना। शक्ति एक का कार्य, अगर आपको कुछ भी मन की बात जाने, कुछ भी, आप दरबार आइए, दरबार हर रविवार में लगता है, माँ भगवती का दरबार में आकर के बैठिए, तब माँ भगवती सब बताएगी। ठीक है, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, वो आपको सुन रहे थे, वो आपसे बात करेंगे। ये भी अपने अपने क्षेत्र में विद्वान हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। राधे राधे जी। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोचिकित्सक हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं। तो सबसे पहले मैं
पंडित महेंद्र मिश्रा, आपके साथ शुरू करूंगा। जी आपने सुन लिया 21 वर्ष के बालक ही अभी कहूँ, युवा बालक हैं और इन्होंने अभी नौकरी छोड़ी हुई है क्योंकि माँ की मतलब स्थापना दिवस है तो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन माँ इनके शरीर में कुछ क्षण के लिए आती है, ऐसा होता है क्या व्यक्ति विशेष के? देखिए, ऐसा है कि तस् पश्यत तद भवत तदासीत, यानी कि इन्होंने जो चिंतन किया है, इनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है। ये हरदम चिंतन करते हैं कि माँ इनके आ जाएगी, इनके पास आ जाएगी। और ये भी ये चिंतन करते हैं कि जो लोग आएंगे उनके पास समस्या है, उनका बंधन लगा हुआ है। तो ये जो इनका चिंतन ही जो है इनकी माँ है। हजारों साल की तपस्या के बाद विश्वामित्र ने जब तपस्या किया तब उनके सामने भगवान प्रकट हुए 5000 साल के बाद। और ये जो है महाशय कह रहे हैं कि हमारे पास भगवान आ जाते हैं और एक विशेष दिन आ जाती है, देवी आ जाती है इनके ऊपर। तो इनका एक विचार है, इन्होंने विचार का एक अपने दिमाग में बैठा रखा है। ये बार बार विचार और उसी का चिंतन करते रहते हैं और जिस तरह की ये भावना सोचते हैं उसी तरह का इनके पास आ जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभी बताया इनके गुरु हैं, आपके गुरु हैं क्या? बोला तो उन्होंने गुरु दीक्षा। हाँ, गुरु हैं। तो आप बताइए कि आपने जो है गुरु से जो दीक्षा ली है वो 3 तरह की दीक्षाएं होती हैं क्रमशः। तो पहली दीक्षा होती है हीरत दीक्षा। तो आपने हीरत दीक्षा लिया है क्या? जिसको फूकन दीक्षा बोलते हैं, आपने दीक्षा लिया है? वैसी गुरु दीक्षा अलग होती है, जो शक्तियों की गुरु दीक्षा होती है वो अलग होती है। हाँ, तो नहीं, आपने जो दीक्षा लिया है गुरु से लिया है आपने? आपको मंत्र उन्होंने कान में दिया है? जी। अच्छा, तो उसका आपने चिंतन किया है। तो आपको एक चीज बताइए, आपके यहाँ जो लोग आते हैं, जो आपके यहाँ उपचार करने आते हैं, तो आप पहले से मान लेते हैं कि उनके ऊपर कुछ किया गया है? और आप अगर ये मान लेते हैं कि उनके ऊपर कुछ किया गया है तो आप कैसे नहीं मानते कि उनके ऊपर किसने किया है? जी, जब वो आते हैं, जब वो बैठते, जब हम चावल में जो चीज़ें दिखा, जो संकेत माँ भगवती देती, उसके थ्रू हम बताते हैं कि आपके यहाँ, और जिसके यहाँ नहीं निकलता उसके हम उसको वैसे बोलते हैं कि आपके घर में कोई समस्या नहीं है, आप जा सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ समस्या नहीं होती? कितने लोग हैं जिनके यहाँ समस्या होती है? और अगर समस्या होती है तो क्यों होती है और कौन लोग करते हैं? समस्या जो जैसे कभी कभार किसी की हाय, जलन, नज़र वगैरह के वजह से कोई अपने ही शत्रु बन जाते हैं, अपने उस जो तंत्र मंत्र कराया जाता है उसका जो भगवती संकेत दिखाते हैं। नहीं, तंत्र मंत्र कौन करता है? इस तरह की देखिए भ्रांतियां, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, आप इस तरह की भ्रांतियां मत पहनाइए। किसी के पास इतना समय नहीं होता कि किसी के ऊपर वो तंत्र मंत्र करे। आप वहां बैठे हुए, आपने कितने लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र किया है बताइए? आप किसी का आपने कोंख बांधा है? आप किसी का गलत किया है आपने कभी? ना। तो दूसरे व्यक्ति क्यों करेंगे गलत किसी का? और कौन लोग हैं वो? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं।